अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आप सबको इस चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। जी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपके लिए ज़रबुल मिसाल की एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको उर्दू ज़ुबान की मशहूर ज़रबुल इमसाल के बारे में बताऊँगी। ये ज़रबुल इमसाल उर्दू ज़ुबान में बहुत एक अहम किरदार अदा करती हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनके मायने अच्छे तरीके से समझें और ज़हन नशीन करें। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कुछ ज़रबुल मिसाल और उनके मायने बताए थे और इस वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ मशहूर ज़रबुल मिसल लेकर आई हूँ। चलें तो देखते हैं कि आज हम कौन सी ज़रबुल मिसल और उनके मायने याद करेंगे। चलें शुरू करते हैं। जी, ये देखिए, ये सब उर्दू ज़ुबान की बहुत मशहूर ज़रबुल मिसल है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी, इसका मतलब होता है कि जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास इख्तियार होता है, तो ज़ोर भी उसी का चलता है। यानी कि जो ताकतवर है, ज़ोर रखता है या अमीर है, वो अपनी ताकत के बलबूते पर कुछ भी कर सकता है। तो उस वक्त ये मुहावरा ज़रबुल मिसल बोली जाती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ताकतवर कोई भी काम कर सकता है। चलें तो अब अगली ज़रबुल मिसल की तरफ चलते हैं। अगली हमारी ज़रबुल मिसल है डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मुसीबत ज़दा इंसान है, कोई मुश्किलात में घिरा हुआ है, तो उसके लिए थोड़ी सी मदद ही वो काफ़ी होती है। उसको वो थोड़ी सी मदद ही बहुत ज़्यादा मालूम होती है। तो ऐसे मौके पर बोला जाता है कि गरीब आदमी के लिए तो डूबते को तिनके का सहारा है, ये इमदाद डूबते को तिनके का सहारा के बराबर है, यानी कि थोड़ी सी मदद ही उसको बहुत सहारा दे रही है। अच्छा जी, अब हम अगली ज़रबुल मिसल की बात करते हैं। ये है ज़ुबान खल्क को नकाराए खुदा समझो। दोबारा सुनिए, ज़ुबान खल्क को नकाराए खुदा समझो। यानी अगर लोगों में कोई बात मशहूर हो जाए और बार बार लोग एक ही बात दोहराने लग जाएं, तो वो अल्लाह की तरफ से ही ऐसा होता है कि वो बात सच में हो जाती है। तो ये ऐसे मौके पर फिर बोला जाता है कि अब ये बात लोगों में मशहूर हो गई है, तो समझो कि अल्लाह की तरफ से अब ये बात होके ही रहेगी, यानी कि लोगों की ज़ुबान पे चढ़ गई है ये बात। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये देखें, अब ये अगली ज़रबुल मिसल बहुत ही दिलचस्प है। तवेले की बला बंदर के सर। जी हाँ, तवेले की बला बंदर के सर, इसका मतलब होता है कि कसूर किसी का हो और सज़ा किसी और को मिल जाए। जैसे दो शरारती बच्चे हों और शरारत दोनों में से किसी एक ने की हो, लेकिन सज़ा दूसरे को मिल जाए, तो इस मौके पर बोला जाता है कि तवेले की बला बंदर के सर, यानी करे कोई और भरे कोई। जी, ये देखिए अगली ज़रबुल मिसल, ये भी बहुत मशहूर ज़रबुल मिसल है उर्दू की। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जी, दोबारा सुनिए, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये ज़रबुल मिसल जो है तंज़िया अंदाज में बोली जाती है कि जब कोई बहुत गुनाहगार शख्स जो है वो गुनाहों से तौबा कर ले और नेकी के काम करने लग जाए, तो लोग तंज़िया अंदाज में कहते हैं कि सारी उम्र तो इसने गुनाहों में गुजारी है और अब इसको आखिरी उम्र में आकर सवाब के काम करने का शौक़ हो गया है। तो ऐसे मौके पर फिर ये ज़रबुल मिसल बोली जाती है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जी, अब ये देखिए, ये अगली ज़रबुल मिसल है सूत ना कपास जुलाहे से लठम लट्ठा। दोबारा सुनिए, सूत ना कपास जुलाहे से लठम लट्ठा, यानी कि ख्वामख्वाह का झगड़ा करना, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी रीज़न के ज़रा सी बात पर लड़ाई झगड़ा करना, तकरार करना। तो उस वक्त मुहावरतन ये ज़रबुल मिसल बोली जाती है कि इनका तो काम ही यही है कि सूत ना कपास जुलाहे से लठम लट्ठा, और हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। जी, अब ये देखिए, ये भी एक बड़ी दिलचस्प ज़रबुल मिसल है। काजी के घर के चूहे भी सियाने। जी, काजी के घर के चूहे भी सियाने, यानी कि जो हाकिम होता है या कोई अमीर शख्स है,
اس کے گھر کے معمولی نوکر بھی خود کو بڑا عقلمند، بڑا سیانا اور بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے حاکم، اپنے آقا کی دولت پر ہی اترانے لگتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اپنے آقا کی طرح ہم بھی بہت عقل مند ہیں۔ تو اس وقت یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے کہ جناب قاضی کے گھر کے تو چوہے بھی سیانے ہوتے ہیں۔ جی اب یہ دیکھیے آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ بھی ایک بہت مشہور ضرب المثل ہے، اور یہ ضرب المثل تب بولی جاتی ہے جب کوئی بہت بے جوڑ بے ڈھنگا کام کیا جائے۔ تو اس کا مطلب بیسیکلی جو ہے وہ یہ ہوگا، بے جوڑ بے ڈھنگا کام، یعنی کہ جب کوئی ایسے ہی بد انتظامی ہو ہر طرف اور لوگ آنکھیں بند کر کے کسی ایک کام کے پیچھے، ایک چیز کے پیچھے لگے رہیں اور وہ یہ نہ دیکھیں کہ اس کام کا کیا فائدہ ہے یا یہ کام ان کے لیے اچھا بھی ہے کہ نہیں، تو اس موقع پر پھر یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے کہ ان کا تو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا حساب ہے کہ یہ نہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں۔ یہ جو ضرب المثل ہے یہ زیادہ تر ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی فیشن کر رہا ہے، اندھا دھند لوگ فیشن کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ فیشن ان پہ سوٹ بھی کر رہا ہے کہ نہیں، اور وہ اپنا عجیب و غریب حلیہ بنا لیتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ ضرب المثل ان پر بہت سوٹ کرتی ہے کہ یہ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر بن گئے ہیں، انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ضرب المثال اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیے تاکہ آپ ان کے معنی ذہن نشین کر سکیں، جو کہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتائے ہیں، اور ان تصاویر کی مدد سے آپ کو ان کو ذہن نشین کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ اگر آپ ان پر غور کریں گے، ان تصاویر پر غور کریں گے تو ان کا مفہوم آپ کو ویسے ہی سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی ہی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔